हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पे। और आपने कभी ना कभी यार अंडरग्राउंड ब्लॉगर लोगों के बारे में सुना होगा। अंडरग्राउंड ब्लॉगर लोग मतलब ऐसे लोग यार जो फ्रंट पे सामने नहीं आते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे जो अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो ब्लैक हैट एसईओ का जो है वो बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो है वो आज के वीडियो में बात करेंगे। एक भाई ने हमें एक लंबा चौड़ा एक एनालिसिस बेस्ड ईमेल करा हुआ है, जिसमें वो जो है वो एक काइंड ऑफ क्वेरी कर रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो रहा है यार कि एक वेबसाइट है जो सिर्फ 5 दिनों में जिसके 22,000 कीवर्ड यार गूगल में रैंक कर रहा है, और भाई सिर्फ 5-6 दिन एक हफ्ते के अंदर ही भाई इसमें तगड़े लेवल का ट्रैफिक का जो है वो बूस्ट आ रहा है। तो चलो यार, सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ, फिर इस पर हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यार चैनल वगैरह को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को भी यार लाइक करके यार मुझे मोटिवेट करो ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन से रिलेट भरे हुए वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाने के लिए। और आप लोग भी यार अपनी क्वेरीज वगैरह जो है वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, उस पर भी यहाँ पर हम डिटेल में वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे अगर यार सबको के लिए जो है वो रिलेवेंट होगी। तो देखो, सबसे पहले यार यहाँ पर एक टाइटल लिखा है भाई ने कि ब्लॉग रैंक फॉर 22K कीवर्ड विद इन 5 डेज। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और जूम कर देता हूँ आपके लिए, फिर थोड़ा सा हम बेटर तरीके समझते हैं क्या कहना। सो सिंसियरली आई गॉट एन Indian niche blog and was surprised to see their growth within 5-10 days. They bought the low DA expired कॉलेज रिलेटेड डोमेन। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डोमेन जिसकी अथॉरिटी है, लो डीए लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड कॉलेज रिलेटेड डोमेन है, हैविंग 20-25 रूट डोमेन बैकलिंक्स, स्टार्टेड पोस्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से जो है इस ब्लॉग में पोस्ट करना स्टार्ट किया गया था। नाउ रैंकिंग ऑन गूगल फॉर मोर देन 22.6K हाई टू लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स एंड ऑल्सो ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल डिस्कवर। मतलब कि भाई एक ब्लॉग है, ठीक है ना, जो कि एक कॉलेज एक्सपायर डोमेन का था और उसकी कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं थी, और उस एक्सपायर डोमेन को ले करके उस पर 10 अप्रैल के आसपास जो है वो कुछ कंटेंट डालना स्टार्ट करा गया। और भाई जो है जो अपनी एनालिसिस पे देख पा रहे हैं वो ये देख रहे हैं भाई, वही एचआरएफ वगैरह जो है दिखा रहा है ना कि उस पर जो है वो सडन ट्रैफिक का बहुत अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है। उसके पेजेस वगैरह गूगल में इंडेक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा नीचे जा करके आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका डोमेन अथॉरिटी जो है वो कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें, इतने सिर्फ कुछ ही इसके बैकलिंग बने हैं, रेफरिंग डोमेन सिर्फ 18 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो दिखाई दे रहा भाई, सीधे 5 लाख का ट्रैफिक पहुँच गया। अगर आप ग्राफ में देखोगे जा करके तो आप देखो यहाँ पर सीधे जो इसका ट्रैफिक जो है वो 8 लाख पहुँच गया अप्रैल में ही, जो यहाँ पर AHREF दिखा रहा है। कुछ हद तक AHREF या सही चीज़ें ही ट्रैक करता है। तो ये अब यहाँ पर एक और चीज़ है, दिस इज द AHREF डोमेन स्टैट्स, ठीक है। दे ऑलरेडी गेनिंग मोर देन 500 के मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक एज पर सेमरस। अभी जबकि पूरा ये अप्रैल का महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है ना वो 5 लाख का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। समझो आप 2-3 मिलियन तो ऐसे ही पहुँच जाएगा। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एक्सपायर डोमेन पर महीने का 1-2 करोड़ का ट्रैफिक किया है। कहने को तो गूगल बाबा ने बोला था कि एक्सपायर डोमेन पे हम जो है वो लगाम लगा रहे हैं, एक्सपायर डोमेन जो है वर्क नहीं करेगा, वो ये है वो है। बट मेरे भी यार नेटवर्क पे जो लोग हैं ना, उन लोग के लिए एक्सपायर डोमेन काम करता है। हाँ, चीज़ें टफ हो गई है। पहले क्या था कि जहाँ आप 10 एक्सपायर डोमेन लेते थे तो उनके 5-6 एक्सपायर डोमेन चलने के चांसेस रहते थे। अब क्या होता है कि 10 में से 1-2 एक्सपायर डोमेन अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट होता क्या है ना, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं ना, वो यार तगड़े लेवल का रिस्क लेते हैं, जो कि आप कह सकते हो यार ब्लैक हैट एसईओ का सहारा लेते हैं। ये एक ब्लैक हैट एसईओ का ही पार्ट है। इसमें आप कोई एक डोमेन ले करके ना ऑर्गेनिक लेवल पर उसका आप कोई ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कुल मिला करके आपको एक हाई ट्रस्टेड, अब ये जो एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन होते हैं ना, इस और खासकर ये गवर्नमेंट वाले जो डोमेन होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इनका बहुत ही तगड़े लेवल पर ट्रस्ट जो है वो गूगल में रहता है। इसमें आप कुछ भी आलतू फालतू गार्बेज डालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है रैंक करने की। इवन अभी आप देखोगे बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट में ये जो रमी टाइप के ऐप रहते हैं, उनका भी आप देखोगे मोबाइल पर जो है वो चीज़ें खुल रही थी। तो ये सब ब्लैक हैट एसईओ के अंतर्गत जो है चीज़ें आती है, और उसमें भी लोग जो है अंडरग्राउंड ब्लॉगर जो है वो करोड़ों पैसे जो है वो छाप रहे हैं। चलो थोड़ा सा और समझते हैं, ये एक लर्निंग वाली चीज़ होगी। अब यहाँ पर हम देखें, ये आपको दिख रहा है, एज आई ऑलरेडी सेड दे स्टार्टेड पोस्टिंग फ्रॉम 10th अप्रैल एंड दे हैव somehow 130 to 140 रियल पोस्ट है। जो भाई ने एनालिसिस करा है कि 130 से 140 इसमें रियल पोस्ट है, पेजेस स्टिल नाउ है, एंड मोर देन 200 गार्बेज टैग पेजेस है विद डुप्लीकेट कंटेंट। टैग का आप समझते ही हो कि जब आप कोई एक आर्टिकल लिखते हो तो उस पर मल्टीपल टैग क्रिएट कर देते हो।
अब मल्टीपल टैग इन द सेंस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई मूवी आई, ठीक है ना, तो मूवी में लोग किस तरीके के टैग लगाते हैं, 480p मूवी डाउनलोड, 720p मूवी डाउनलोड। अब उसके अंदर वही पोस्ट जो है मल्टीपल पोस्ट डुप्लीकेट फॉर्म में जो है वो रहती है। और आपने न्यूज़ वेबसाइट पे देखा होगा वो सिर्फ टैग बना करके छोड़ देते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट भी नहीं है, रिलेवेंट कंटेंट भी नहीं, क्योंकि एक न्यूज़ वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी है तो टैग ही गूगल में रैंक हो जाते थे भाई। तो ये भी सब चीज़ें जो है वो चल रही है, सिर्फ अथॉरिटी का बेनिफिट उठाया जा रहा है। और कहने को तो भाई गूगल बोलता है कि हम अथॉरिटी अब्यूज़ को लेकर के ये अपडेट लाएं, वो अपडेट लाएं, बट भाई चीज़ें जो है वो चल रही है। और यहाँ पर अप्रैल, ये इसी साल अप्रैल की बात हो रही है, यहाँ पर भाई को जो है एक वेबसाइट मिली जो इस तरीके की चीज़ें कर रही है और उसको ट्रैफिक मिल रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 200 गार्बेज टैग्स पेजेस है विद डुप्लीकेट कंटेंट, ईच ऑफ देयर पोस्ट इज इंडेक्स्ड बाय गूगल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिर्फ इसीलिए इंडेक्स हो रही है अथॉरिटी, क्योंकि अभी गूगल को यही समझ में आ रहा है कि ये उस कॉलेज की ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई न्यूज़ आया हो, कोई अपडेट्स आया हो, तो वो उसको फटाफट जो है वो रैंक कर रहा है। जब तक वो अपनी कैच में जो भी उसने अपना एक डेटाबेस बना रखा होता है ना वेबसाइट की कैटेगरी को लेकर के कि हाँ यार ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है ना, इसका ये ट्रस्ट फैक्टर है, तो जब तक उसके डेटाबेस में ये चीज़ अपडेट नहीं होगी कि ये एक्सपायर डोमेन, इसका ऑनर चेंज हो चुका है, आप इसको कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है वो ओन नहीं करती, तब तक वो वेबसाइट जो भाई वो है ना वो मक्खन कह सकते हो जो है वो निचोड़ती रहेगी, पैसे जो है बनाती रहेगी। हालांकि ये चीज़ों को पकड़ने के प्रोसेस को गूगल ने जो है वो फास्ट कर दिया है, बट स्टिल अभी भी यार जो चीज़ें जो है वो चल रही है, गूगल 100% जो है इसमें काबू नहीं कर पा रहा। और लोग अंडरग्राउंड ब्लॉगर लोग जो है वो ऐसे ही तगड़े तगड़े एक्सपायर डोमेन पर एक्सपेरिमेंट करके महीने के करोड़ों जो है वो छाप रहे हैं। तो भाई ये भी कहानी चली, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपर्टीज़ का गेम है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतने सारे एक्सपायर डोमेन, ये किसी एक ऐसा नहीं होता कि हमने कोई एक कॉलेज का एक्सपायर डोमेन मिल गया और वही हमारे लिए परफॉर्म कर जाए। ये लोग यार बल्क में खेलते हैं, ठीक है, लाखों रुपए के 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए के डोमेन लेते हैं और फिर जाकर के उससे करोड़ों बनाते हैं, बट ओवरऑल जो है इनका ROI बढ़िया निकल आता है, ठीक है। बट वही एक्सपर्ट वाली चीज़ है, each of their post is indexed by Google almost instantly despite having a new blog, you will be shocked seeing their keyword ranking growth with 10 days। मतलब यही चीज़ है कि कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो, आपका इंडेक्स नहीं होता और एक्सपायर डोमेन में इंडेक्स होता है, तो भाई क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट अभी से नहीं चल रहा, इसको 10 साल हो गए, ठीक है, बट ये बीच में हाईलाइट हो गया, तो अब बहुत सारे जो ब्लॉगर लोग हैं वो इसको मनी मेकिंग मशीन के तरीके यूज़ करते हैं। इवन आप इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हो क्विक मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है, जहाँ पर आपके हाथ कोई एक्सपायर डोमेन लग जाता है, आप 2-4 लोग टीम बना करके, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कंटेंट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, आपको बस उसके ट्रस्ट का जो है ना वो एक तरीके से अब्यूज़ करके 2-3 महीने के अंदर तगड़े लेवल पर डिस्कवर पे जाता है, ट्रैफिक आता है, जहाँ 1-2 करोड़ का ट्रैफिक आपने अंडर कर लिया तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट लगा होता है उतना पैसा जो है वो आ जाता है। तो ये है अंडरग्राउंड ब्लॉगर लोगों की टेक्निक, और ये उसी फॉर्मूले पे जो है वो कहानी चल रही है। अब आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। अब देखो जो लोग ये एक्सपायर डोमेन पर रैंक करवाना चाहते हैं वो ट्राई करते हैं कि ऐसे कीवर्ड पर रैंक करवाएं जिस पे अच्छा CPC मिले। अब ऐसे कीवर्ड क्या है, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, ये एक फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो कीवर्ड हो गया। ये देखो ये डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये सब आप देखोगे तो कहीं इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को रैंक कराएं, कुल मिला के कहीं ना कहीं फाइनेंस वाली कैटेगरी में ये रैंक कराने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उस पर जो है सबको पता है, जो लोग एडसेंस में काम करते हो उस पर अर्निंग अच्छी होती है, उस पर एड्स ज़्यादा आते हैं, एडवर्टाइज़र अच्छे हैं, CPC अच्छी मिलती है। अब आप नीचे जरा चलेंगे, अब चौथा पॉइंट भाई का पढ़ते हैं। आई ऑल्सो नोटिस दैट दिस वेबसाइट इज शोइंग अप मैनी टाइम्स ऑन गूगल डिस्कवर फ्रॉम विच दे आर ड्राइविंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि ट्रस्ट अच्छा है तो गूगल डिस्कवर का भी बेनिफिट मिल रहा है। अब ये मान के चलो 2-3-4 महीने ये वेबसाइट अच्छा पैसा जो है वो निचोड़ेगी, इसमें भाई हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि गूगल का लूप होल है, ठीक है ना, कि एक्सपायर डोमेन वेबसाइटों को तगड़े लेवल पर जो है वो प्रायोरिटी मिल जाती है। It's fact that this type of quick achievement is not possible through the white hat method. Interested in getting some insight on their BH method, black hat method, if anyone has any idea about it, ठीक है ना। तो ये भाई ने जो है थोड़ा सा चीज़ें पूछी। अब यार देखो इसमें कोई भी लर्निंग या कोई डीप डाउन जाने वाली चीज़ ही नहीं, इसमें सिंपल सा फंडा यही चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को 4-5 साल हो गए, ठीक है ना, हाईलाइट हुए। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है, जो भाई पूछ रहे कि थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालो कि यार ये ब्लैक हैट टेक्निक, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ करा नहीं जा रहा है, कोई बल्क में कोई सॉफ्टवेयर की मदद से बैकलिंक नहीं बनाया जा रहा है। इसमें सिंपल सा ये चीज़ है कि इसमें एक्सपायर डोमेन पर इन्वेस्ट करा जा रहा है, सिर्फ एक नहीं 20-20, 25-25 एक्सपायर डोमेन जो है वो खरीदे जा रहे हैं,
ठीक है। अब एक्सपायर डोमेन के कुछ पैरामीटर होते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी यार वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, या आपको बहुत सारे अदर फेलो ब्लॉगर के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो बताते हैं कि एक एक्सपायर डोमेन खरीदने से पहले किन किन पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा देखो, अगर आपको कोई गवर्नमेंट का एक्सपायर डोमेन मिल जाता है तो भाई वो सबसे तगड़ा परफॉर्म करता है। उसके अलावा भी एक्सपायर डोमेन होते हैं कि किसी रेस्टोरेंट का डोमेन एक्सपायर हो गया, किसी प्राइवेट स्कूल का फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्राइमरी छोटा मोटा स्कूल होगा उसका डोमेन एक्सपायर हो गया, तो उस पर लोग वेब स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कवर की थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, उस पर भी लोग कह सकते हो अब्यूज़ करते थे, अथॉरिटी अब्यूज़ करते थे और उसको डिस्कवर में लेकर के जाते थे और पैसे बनाते थे। बट ये जो गवर्नमेंट वाला है ना, इस पर क्या रहता है ना, इसमें यार सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर ही ना 1 करोड़ का ट्रैफिक जो है वो अचीव हो जाता है। इवन मैं भी 2-3 महीने भी बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर देखिए रहो आप ना, कुछ ही दिनों के अंदर से मिलियंस का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है AHREF में। तो यही है, इसमें सिर्फ कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सा इसमें आपको एक एक्सपायर डोमेन फाइंड आउट करना है, कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का मिल जाए। बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनके डोमेन नेम .in पे थे, जिसमें उनको जो गवर्नमेंट है वो .org.in पर शिफ्ट कर रही थी, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डोमेन के एक्सटेंशन से ही पता चले कि हाँ यार ये एक सरकारी डोमेन है। पहले बहुत सारे सरकारी डोमेन जो है वो नॉर्मली .in पे चल रहे थे, तो उनको बंद करके शिफ्ट करा जा रहा है। कई गवर्नमेंट की स्कीमें रहती है जिसमें वो लोग ईयरली बेसिस पे डोमेन नेम चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम हुई, कोई योजना टाइप की लॉन्च हुई, उसका 2020 करके डोमेन नेम ले लिया, फिर 2021 करके ले लेते हैं और 2020 वाला एक्सपायर हो जाता है। ऐसे भी हमने डोमेन नेम देखे जो गूगल में यार तगड़े लेवल पर रैंक कर रहा है। तो ये सब यार अंडरग्राउंड ब्लॉगर हैं, उनकी टेक्निक है, और इसमें कोई बहुत बड़ा ब्लैक हैट की टेक्निक नहीं है। सिर्फ एक्सपायर डोमेन फाइंड आउट करके आपको, वो भी बल्क में, ठीक है, 8-10 एक्सपायर डोमेन ले करके उस पर बल्क में कंटेंट जो है वो डाला जाता है, टीम के थ्रू डाला जाता है। अब आजकल तो चैट GPT है, लोग उसका भी इस्तेमाल करके उसे ऑटोमेशन पे लगा देते हैं, ठीक है। आजकल आपको पता है AI एजेंट है, AI एजेंट में आपने डिटेल फीड कर दी कि यार ये पैरामीटर देखते हुए ये चीज़ें टास्क करके, और ऑटोमेटिकली ब्लॉग को जो है ना वो API की मदद से मेरे वर्डप्रेस ब्लॉग पर जो है वो पोस्ट कर दो। वो AI एजेंट बैकग्राउंड में सारे वही मैनुअल प्रोसेस, क्योंकि जब आप किसी टीम को हायर भी करते हो ना, तो आप उनको कमांड ही देते हो कि यार पहले ये करना, चैट GPT का ऐसे इस्तेमाल करना और जाकर के एक ब्लॉग पोस्ट तैयार करके मेरे एक्सपायर डोमेन पर डाल देना। तो वो सेम काम AI एजेंट भी करने लगे हुए हैं, तो उसका भी लोग आप सहारा ले रहे होंगे। क्योंकि अब जो एक्सपायर डोमेन के चलने का स्पैन है ना, अगर आप जाहिर सी बात है उस पर अगर आप अथॉरिटी यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2-3 महीना ही सर्वाइव कर पाओगे, बाद में एक्सपायर डोमेन बेकार हो जाता है। तो आपको बल्क में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड जो है रैंक करने पड़ेंगे। यही सिर्फ जो है वो फॉर्मूला है। मल्टीपल एक्सपायर डोमेन लो, एक्सपेरिमेंट करो और बल्क में उस पर कंटेंट डालो। कोई भी एक डोमेन चला गया तो भाई उसको डिस्कवर पे भी चला जाएगा, वो गूगल सर्च पे भी उसके कीवर्ड रैंक हो जाएंगे, और भाई करोड़ों का ट्रैफिक उस पर आ जाएगा, करोड़ों का ट्रैफिक आ जाएगा। तो भाई इसी तरीके से यार लाखों करोड़ों में अर्निंग वगैरह भी जो है वो बन जाती है। यही है भाई ब्लैक हैट टेक्निक, जो कि यार अंडरग्राउंड ब्लॉगर फिलहाल के टाइम पर भी लगा रहे हैं और उससे यार मोटे पैसे जो है वो बना रहे हैं। ठीक है यार, आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं। भाई ने क्वेरी पूछी, काफ़ी अच्छी क्वेरीज थी, ताकि मैं और लोगों को भी यार डिटेल में बता सका कि यार 2025 में भी यार ये ब्लैक हैट चीज़ें सब काम कर रही हैं, एक्सपायर डोमेन काम कर रही है। भाई का देखो यहाँ पर थोड़ा उसने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड करके जो है मेरे पास भेजा, तो यार मैंने कहा भाई के एफर्ट को यार जस्टिफाई करना यार बनता है यार, मैं भी थोड़ा उस पर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।